दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप 30 साल के हो गए हैं या 30 साल के होने वाले हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर आप इस दिनचर्या को, इस भोजन को फॉलो करते हैं, तो दोस्तों पूरी ज़िंदगी आप अंग्रेज़ी दवाओं से दूर रहेंगे। आपका शरीर हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेगा, सिर्फ़ आप इसे फॉलो करने की ज़रूरत है। तो चलिए आज के वीडियो में दोस्तों वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करेंगे। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, अंत तक ध्यान से सुनना। सुनने के बाद अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा है या आप हमें कुछ और सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मित्रों हमें जान लेते हैं 30 साल के बाद सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं, किन बीमारियों के हम शिकार हो जाते हैं। दोस्तों 30 साल के बाद हमारे शरीर में कमज़ोरियाँ आने लगती हैं, इसके लिए आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, ब्लड शुगर की शिकायत हो सकती है, थायराइड की शिकायत हो सकती है, हृदय रोग, स्किन रोग, पेट से संबंधित समस्याएँ हमें घेर लेती हैं और कई प्रकार के आज के समय में कैंसर हमें अपनी चपेट में ले रहा है। बालों की समस्याएँ हो सकती हैं, देखिए असमय बालों का झड़ना, असमय बालों का पकना, आँखों की समस्याएँ हो सकती है जैसे आँखों से कम दिखना, आँखों की रोशनी कम होना या आँखों में और तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। हड्डियों की समस्या हो सकती है जैसे हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर हो जाती है, जैसे हम चलने फिरने में गिर जाते हैं हड्डियां टूट जाती है, उसके भी शिकार हो सकते हैं। इसी तरह से कई छोटी मोटी दोस्तों हमारे शरीर में बीमारियां होती रहती है और इन सारी बीमारियों से आप दूर रह सकते हैं इन दिनचर्या को फॉलो करके। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं हम सर्दियों के सीजन में क्या लें, गर्मियों के सीजन में क्या खाना चाहिए और दोस्तों बारिश के सीजन में क्या लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं हो। और दोस्तों जिन चीज़ों की आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इन सारी चीज़ों में सभी तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, सभी तरह के प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहेगा। और दोस्तों अंत में ये भी बताएँगे हमें क्या-क्या और फॉलो करना है। इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हमें सर्दियों के दिनों में क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों आज हम आपको बताएँगे जैसे सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा पाचन तंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इस समय हमें सबसे अच्छे सुपर फूड की ज़रूरत होती है, तो जो कुछ हम खाते हैं वो सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाता है। तो सुबह हमें सर्दियों के दिनों में क्या खाना चाहिए? दोस्तों आपको चाहिए 2 चम्मच अलसी का बीज, 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 2 चम्मच कद्दू का बीज, 8 से 10 बादाम चाहिए, 20 से 25 ग्राम हमें किशमिश चाहिए, 2 से 3 पीस अखरोट चाहिए और दोस्तों ये जो काला चना होता है, आप थोड़ा-सा काला चना ले सकते हैं, 1 मुट्ठी काला चना। अब दोस्तों हम ये जितनी चीज़ें आपको बताएँ, अलसी के बीज में दोस्तों ओमेगा 3 6 फैटी एसिड होता है, यह एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे पूरे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा कवच का काम करता है। सफ़ेद तिल में दोस्तों कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो हमारे शरीर की हड्डियाँ, मांसपेशियाँ कमज़ोर नहीं होती। कद्दू के बीज में विटामिन बी 12 के अलावा एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि दोस्तों ओमेगा 3 एंड 6 फैटी एसिड पाया जाता है। बादाम, बादाम दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को निरोगी रखते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन सी, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस। किशमिश, किशमिश दोस्तों हमारे पाचन तंत्र को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अखरोट, अखरोट में दोस्तों विटामिन बी 12 पाया जाता है, कि जो कि 30 के बाद हमारे घुटने में जो दर्द होता है, चलने-फिरने में जो दर्द होता है या दोस्तों घुटनों में ग्रीस कम हो जाती है, उसे बढ़ाने का काम करता है। और चना दोस्तों, चना तो प्रोटीन का खजाना है, ताकत का खजाना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगी। तो दोस्तों इसे लेना है, अच्छी तरह से धुलना है। धुलने के बाद किसी मिट्टी के बर्तन में या काँच के बर्तन में रात को भिगो दीजिए। सबसे बेस्ट होगा कि मिट्टी के बर्तन में रात को भिगो देना है और सुबह
जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएँगे, तो दोस्तों सबसे पहले आप बैठ कर के आराम-आराम से इसे चबा-चबा के खा जाइए। बैठ के आराम से चबा-चबा के खा जाइए और इसे खाने के बाद तब तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक खूब अच्छी-सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए, चाहे 4 घंटा बीत जाए, चाहे 5 घंटा बीत जाए। जब तक आपको खुल के भूख नहीं लगेगी, कुछ नहीं खाना है। इस सर्दियों के दिनों में खाना है और सर्दियों के दिनों में दोस्तों 2 ऐसे फल पाए जाते हैं, जो हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। तो सर्दियों के दिनों में कुछ दिन इसे खाइए और कुछ दिन इन 2 फलों को खाइए। उसमें से पहला फल है सेब। सेब दोस्तों सर्दी के दिनों में पाया जाता है और वही इसका सीज़न होता है। तो हमें डेली 1 सेब जिसका वज़न 250 से 300 ग्राम हो, रोज सुबह खाली पेट खाना चाहिए। तो कुछ दिन आप बीन्स को खाइए, कुछ दिन आप सेब को खाइए। हाँ, सेब खाने में भी वही सावधानी बरतना है, सेब खाने से पहले और सेब खाने के 3-4 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना-पीना है। दूसरा फल है, जो दोस्तों हमारे पाचन तंत्र के लिए, हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है और इसे दोस्तों अमृत फल कहा जाता है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही उपयोग है, वो है आँवला। आँवला भी दोस्तों सर्दी के दिनों में पाया जाता है। तो कुछ दिन तक आप अपने डेली रूटीन में आँवले को ज़रूर शामिल करिए। 1 से 2 आँवला दिन भर में ऐसे कच्चे चबा-चबा के खा जाइए या फिर इसकी चटनी बना के ले लीजिए, मुरब्बा बना के खाइए, अचार बना के खाइए, कैसे भी खाइए, ये 2 फल ज़रूर खाइए, ठंडी के दिनों में। तो दोस्तों ये ठंडी के दिनों की बात हो गई, सुबह की शुरुआत हो गई। बाकी दोपहर में जो आपको खाना खाना है, खाना खाइए। दोपहर खाने के बाद दोपहर खाने के बाद दोस्तों आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी मौसमी फल हो, मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं या जीरे पानी। ठंडी का दिन है ना, तो ठंडी के दिनों में कभी अदरक पानी ले सकते हैं, कभी धनिया का पानी ले सकते हैं, कभी जीरे का पानी, यानी कि इसे उबाल के ले सकते हैं। इससे स्वस्थ और निरोग रहेंगे। ये हो गया दोस्तों रोज सुबह-सुबह सर्दियों के सीजन में लेना है। अब हम बात करते हैं गर्मी और बारिश में हमें सुबह क्या लेना चाहिए। दोस्तों गर्मी और बारिश का जो समय होता है, इस समय हमारा पाचन तंत्र फ्लो हो जाता है। कई तरह से वायरल संक्रमण, कई सारी बीमारियाँ हमें घेर लेती, सर्दी के दिनों में। और सर्दी के दिनों में दोस्तों गैस, कब्ज़, एसिडिटी के हम शिकार हो जाते हैं। तो सर्दी के दिनों में हमें अपने सुबह की शुरुआत सौंफ का पानी से करना चाहिए। तो सौंफ का पानी बनाने के लिए बहुत ही आसान है। दोस्तों 1 चम्मच सौंफ लेना है, अच्छी तरह से धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में भिगो दीजिए, 2 कप पानी में या 1 कप पानी में और सुबह उठ कर के ऐसे सौंफ को आप ऐसे पानी को पी सकते हैं, सौंफ को चबा के खा सकते हैं, ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका है या तो आप इस पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए और इस पानी को इतना उबालिए जब 1 कप पानी बचे, तो इस पानी को आप पी सकते हैं। इसी तरह से आप कभी सौंफ का पानी पीजिए तो गैस एसिडिटी नहीं बनेगी, कब्ज़ नहीं बनेगा इससे कई सारे बचे रहेंगे। इसके बाद कभी आप सौंफ का पानी, कभी धनिये का पानी, कभी अदरक का पानी, कभी जीरे का पानी, यानी कि रोज़ सुबह की शुरुआत आप इन पानी से करिए। सर्दी के दिनों में और सॉरी दोस्तों, गर्मी के दिनों में और बारिश के दिनों में। तो इससे आपका पाचन स्ट्रॉन्ग रहेगा, कई सारी गंभीर बीमारियों से आप दूर रहेंगे। ये तो हो गया गर्मी और बारिश में। तो दोस्तों ये हो गया, अब इसके बाद दोपहर की हम बात कर लेते हैं। दोपहर में दोस्तों हमें अपने घर का खाना खाना चाहिए, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश का दिन हो। तो दोपहर के खाने के बाद अगर आपको 1 कटोरी दही मिल जाए तो दोस्तों बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, प्री एंड प्रोबायोटिक जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे आंतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं। इसके अलावा कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन, विटामिन्स पाए जाते हैं दही में। लेकिन ये दही हमारे घर की होनी चाहिए, पैकेट की दही हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। पैकेट की दही हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो घर की दही होनी चाहिए। घर की दही को कैसे जमाना ये भी जान लीजिए। घर की दही को हमेशा दोस्तों मिट्टी के बर्तन में जमाना चाहिए और दही को मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में ही खाना चाहिए। इसके अलावा ना तो किसी बर्तन में जमाना चाहिए, ना तो किसी बर्तन में खाना चाहिए। क्योंकि दही में लैक्टिक एसिड यानी कि विटामिन सी पाया जाता है
और कोई भी खट्टी चीज़ मिट्टी या काँच के बर्तन के अलावा ना तो प्रयोग की जाती है, ना तो रखना चाहिए, नहीं तो उसके तत्व को अपनी तरफ खींच लेता है। तो दोस्तों दही को जब भी घर पे जमाना, मिट्टी के बर्तन में जमाना और जब भी खाना तो दोस्तों मिट्टी के बर्तन या काँच के बर्तन में खाना। तो इसी 1 कटोरी दही के साथ दोस्तों थोड़ा-सा यानी कि 1 ग्राम, 1 गेहूँ के बराबर आप चूना ले लीजिए। तो दोस्तों इससे दही है इसकी शक्ति 2 गुना हो जाएगी। चूना दोस्तों कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है। आपके शरीर की कभी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ कमज़ोर नहीं होने देगा चूना। तो 1 गेहूँ के बराबर चूना मिला के हमें 1 कटोरी दही रोज़ खाना चाहिए दोपहर खाना खाने के 1 घंटे के बाद। अब दही खाने के बाद हम तब तक कुछ नहीं खाना-पीना चाहिए। तब तक कुछ नहीं खाना-पीना चाहिए जब तक दोस्तों खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। हाँ, अब चूना किसे नहीं प्रयोग करना है ये भी जान लीजिए। अगर आपको पथरी की शिकायत है या आपको कभी पथरी हुई है या पथरी की समस्या है, इस कंडीशन में चूने का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ़ आपको दही खाना है। दही किस महीने नहीं खाई जाती ये भी जान लीजिए। दोस्तों दही जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 4 महीने दही हमें नहीं खाना चाहिए। इसके बाद 8 महीने आप दही खा सकते हैं। ये तो हो गया दोपहर में। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं रात में हमें क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों रात में हमें 1 गिलास दूध चाहिए। दूध दोस्तों सुपर फूड है और दूध में अगर देसी गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान होता है। क्योंकि देसी गाय के दूध में पीलापन होता है और यही सबसे अलग उसकी पहचान होती है। नहीं तो आपको भैंस का दूध हो वो भी चल जाएगा, लेकिन दूध आपके घर का होना चाहिए। तो दूध कब पीना है, इसमें क्या मिला के पीना है? दोस्तों दूध को हमेशा याद रखना है, ऐसे नहीं पीना है। दूध में कुछ ना कुछ मिला के पीना है। अगर सर्दी का दिन है यानी सर्दियों ठंडक का दिन है तो उसमें हल्दी लीजिए कभी, हल्दी डाल के पीजिए, नहीं तो आप उसमें दालचीनी डाल के पीजिए। अगर गर्मी का दिन है, बारिश का दिन है, गर्मी और बारिश में हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर हो जाता है, गैस कब्ज़ एसिडिटी के शिकार हो जाते हैं। तो दोस्तों इसमें गर्मी के दिन में आप कभी हरी इलायची डाल के पीजिए, कभी सौंफ वाला दूध पीजिए। अगर आपको गैस कब्ज़ एसिडिटी है, इसी दूध के साथ त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। अगर आपके शरीर में कमजोरी है तो अश्वगंधा पाउडर ले सकते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। इस तरह से हमें दूध के साथ कुछ ना कुछ लेना चाहिए। इससे दूध की शक्ति और बढ़ जाती है और हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग रहता है। ये तो हो गया दोस्तों खाने से संबंधित जिससे हम स्वस्थ और निरोग रहें। और एक बात को याद रखिएगा, आपकी जो डाइट होगी वो हमेशा दोस्तों 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित होगी। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हमें मौसमी हरी साग-सब्जियाँ प्रचुर मात्रा में खाना चाहिए। डेली हमें 1 से 2 फल लेने चाहिए और हमेशा मोटे अनाज का भी प्रयोग करना चाहिए, सिर्फ़ गेहूँ की रोटी पे नहीं डिपेंड होना चाहिए। अब चलिए हम दिनचर्या की बात करें। दोस्तों दिनचर्या की बात करें तो सबसे पहले आपको रात के खाने को ही मैनेज करना है। रात का खाना आज के समय में हमें दोस्तों 90% बीमार बना रहा है। आज के समय में 90% घरों में रात का खाना दोस्तों 9 बजे से 12 बजे के बीच में खाया जाता है और 90% घरों में दोस्तों रात का खाना जहाँ तक हमने देखा है, रात के खाने में ही सारी हैवी चीज़ें बनती हैं जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पनीर, गोश्त, मछली सबके घर में रात के समय ही बनती है और जबकि ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, बीमारी का घर है। सूर्य डूबने के बाद हमें हैवी खाना नहीं खाना है, तली भुनी चीज़ें बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद ये सारी हैवी चीज़ें लेंगे तो सही ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है। रात के खाना आप मैनेज कर लीजिए, रात का खाना आप सिर्फ़ मैनेज करके 2 महीने के लिए देख लीजिए। इतने ही करने से ही आपका शरीर स्वस्थ और निरोग होगा। रात का खाना दोस्तों हमेशा सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले खाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो सूर्य डूबने के 1 घंटे बाद तक ज़रूर कर लीजिए। अगर सूर्य डूबने के 1 घंटे बाद आप खाना खा रहे हैं तो एकदम हल्का सुपाच्य खाना होना चाहिए। एकदम हल्का सिर्फ़ मुँह जूठा करना है, मुँह जूठा करना है, ये आपको करना है। अब रात के खाने के 2 घंटे के बाद वही 1 गिलास दूध पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद सोना है यानी 10 बजे तक आपको सो जाना है।
जब 10 बजे तक आप सो जाएँगे और जो हल्दी वाला दूध पीते हैं या दूध लेते हैं तो दोस्तों इससे हमारे शरीर की शक्ति स्ट्रॉन्ग होती है। दोस्तों हल्दी में करक्यूमिन टाइप का एक ऐसा तत्व पाया जाता है, जो कि किसी और चीज़ में नहीं पाया जाता, किसी और चीज़ में नहीं पाया जाता, किसी भी चीज़ में नहीं पाया जाता है। और यह जो दोस्तों करक्यूमिन है, एक कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है और कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है। इतनी गुणकारी है हल्दी। तो दोस्तों हल्दी वाला दूध लीजिए, कभी अश्वगंधा का दूध लीजिए, इसे रात में लीजिए और जब आप जल्दी सो जाएँगे, तो आपको अच्छी सी नींद भी आएगी। 6 घंटे की नींद आराम से एक ही नींद में पूरी हो जाएगी। 10 बजे सोइए, अब आपको 4 साढ़े 4 बजे बिस्तरा छोड़ देना है। 4 साढ़े 4 बजे उठने के बाद 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीना है। 1 से 2 गिलास बासी मुँह जब आप पानी पीते हैं तो आपके मुँह में जो लार है, सलाइवा है, ये पानी के साथ पेट में जाता है जो डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करता है। लेकिन बासी मुँह पानी तभी पीना है, आपको रात को सोते समय दातुन या ब्रश करके सोना है जिससे रात में आपका मुँह साफ रहे, अनाज के कण ना रहें। अगर दातुन ब्रश करके सोते हैं तो उसके कई फ़ायदे हैं, आपको दाँत से संबंधित कोई कभी बीमारी नहीं होगी। तो बासी मुँह उठने के बाद 1 से 2 गिलास पानी पीने से तुरंत एनर्जी मिल जाती है। अब आपको दोस्तों तुरंत गैस एसिडिटी से राहत मिल जाती है, खुल के पेट साफ हो जाता है। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद 5 बजे अपना घर छोड़ देना है, किसी भी कीमत पर 5 बजे घर छोड़ दीजिए। अगर गर्मी का दिन है तो 5 बजे छोड़ दीजिए, सर्दी का दिन है तो 6 बजे तक छोड़ दीजिए अपने शरीर की अवस्था के अनुसार। अब दोस्तों डेली 30 साल के बाद आप कभी कंटिन्यू ये काम करना है, कभी मिस नहीं करेंगे। कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक या दौड़ लगाइए। 5 से 6 किलोमीटर से कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप 20 से 25 मिनट के अंदर कवर करने का प्रयास करिए। अगर आप 30 साल के हैं, 30 साल के होने वाले हैं। इससे ज़्यादा नहीं लगेगा दोस्तों, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आज हम 48 के हो चुके हैं। आज भी हम दोस्तों 10 से 12 किलोमीटर डेली कवर करते हैं आधे घंटे में। तो दोस्तों आप ये काम कर सकते हैं। आप काम कर सकते हैं और इसे आपको करना है स्वस्थ और निरोग रहने के लिए। ये करने के बाद और ये ऐसा स्थान चॉइस करिए जहाँ पे दोस्तों हरी घास हो, मिट्टी हो वहाँ पे आप जाकर के मॉर्निंग वॉक करना है। जहाँ पे हरी घास हो, मिट्टी हो वहाँ पे करना है। इसके कई बेनिफिट्स हैं। एक तो ये बेनिफिट्स है छोटे-छोटे कंकड़, मिट्टी आपके पैर में चुभेंगे, एक्यूप्रेशर का काम करेगा। ओस की बूँदें आपके पैरों में लगेगी, इससे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये करने के बाद वहीं आप खुले आसमान के नीचे, सूर्य की रोशनी के नीचे आपको कम से कम 100 से 200 बार दंड बैठक करिए। सपाट मारिए, बीम चूमिए, जो कुछ आप कर सकते करिए। शीर्षासन करिए, वज्रासन करिए और 2 प्राणायाम करना है। पहला है अनुलोम-विलोम 15 से 20 मिनट, दूसरा है कपालभाति 15 से 20 मिनट करना है और अंत में दोस्तों वहीं बैठ के कम से कम 15 से 20 मिनट आपको ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। अगर आप इतना काम कर रहे हैं तो दोस्तों कभी आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आपके शरीर में कोई बीमारियां नहीं होगी क्योंकि आपका शरीर अंदर से स्ट्रांग हो चुका है और हमारा शरीर खुद सबसे बड़ा डॉक्टर है, हर एक बीमारी को ठीक करने की क्षमता रखता है। बस इसे बीमार करने वाली चीजें मत खाइए। बीमार करने वाली चीजें कौन सी है दोस्तों? आप चीनी, मैदा, रिफाइंड किए गए तेल से दूरी बना लीजिए और इन चीजों से जो भी चीजें बनी उन्हें कभी मत खाइए। आप हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।